हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी सोशल साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 है और इसकी डेट क्या है 8 मार्च 2022। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो आज असेसमेंट वर्कशीट आई है वो आपकी इकोनॉमिक्स की आई है। इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे हम, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है और आपके पेपर में ये चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है ये 10 मार्क्स का आएगा, तो इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपका। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने ये लिख दिया है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी एज डिफाइंड बाय द सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी के क्या क्या इंडिकेटर दिखाए हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर मैंने ना आगे भी लिख दिया है ताकि अगर आपको वहाँ समझना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ये रहा आंसर, देखिए प्रिवेंट फैक्टर लाइक द लिटरेसी लेवल, lack of general resistance due to the malnutrition, lack of access of the health care, lack of job opportunity, lack of access to the safe drinking water, sanitation, etc. are the social indicator of the poverty seen by the social scientist। तो सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो पॉवर्टी के कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं भाई। पहली बात तो अगर किसी पर्सन के पास लिटरेसी की फैसिलिटी नहीं है, मतलब पढ़ने की जो एक अपॉर्चुनिटी होती है वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, उसके अंदर रेसिस्टेंस पावर नहीं है, या रेसिस्टेंस पावर मतलब रोग वगैरह से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं है ना। लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब डॉक्टर के पास कैसे जाना है, क्या मेडिकेशन वगैरह करवानी है, वो सारी फैसिलिटी जो है वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। जॉब अपॉर्चुनिटी उससे बहुत दूर है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई नहीं है, तो वो इंसान क्या समझा जाता है, सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो इंसान गरीब समझा जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पीपल आर ट्रीटेड एज द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। देखो एक होते हैं पुअर लोग, एक होते हैं गरीब से भी ज़्यादा गरीब। तो बेटा वो कौन है? देखो हमारे सोसाइटी में अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो इन द इंडियन सोसाइटी विमेन, infants and the elder people are considered as the poorest of the poor. This is because in a poor household these people suffer the most and are deprived of the maximum necessities in the life। ये लोग सबसे ज़्यादा जो है सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है फैमिली के अंदर जो होता है जितना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें इनको नहीं शामिल किया जाता। देखो इन्फेंट को नहीं किया जाता, समझ में आता है, लेकिन विमेन को भी नहीं शामिल किया जाता है। और फिर जब लोग बूढ़े हो जाते तो उनकी भी कोई सुनता नहीं, बोलते नहीं कि भाई अब तो हम बूढ़े हो गए, हमारी कौन सुनेगा। तो सिमिलरली वही है, क्योंकि वो भी आपदा आती है तो ये लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही लोग प्रभावित होते हैं। दैट इज़ वाई दे पीपल आर टर्म एज द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट इन इंडिया। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है। तो देखो हम बात करें अगर इंडिया की, इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द प्राइस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फूड, क्लोथ, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एटसेट्रा इन द रुपीज़। क्या होता है, इन सब के प्राइसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ पीपल से। ठीक है, उसके थ्रू जो है क्या निकाला जाता है, आपका पॉवर्टी लाइन जो है यहाँ पे इंडिया में बनाई जाती है। बेसिकली देखो पॉवर्टी लाइन इंडिया में जो है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम कंजम्पशन का और इनकम का जो है सहारा लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक देयर आर इंटर स्टेट डिस्पैरिटी ऑफ द पॉवर्टी इन इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लेन इट। तो देखो हम क्या देखते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया में ना इंटर स्टेट डिस्पैरिटी पाई जाती है पॉवर्टी को लेके। तो अभी आपको समझना पड़ेगा ये इंटर स्टेट का क्या मतलब होता है। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो हम देखते हैं कि ऐसा सच में है, इंडिया में सारे स्टेट में एक जैसी कंडीशन नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कुछ स्टेट अभी भी बहुत ज़्यादा गरीब बने हुए हैं, जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, तो भाई ट्रेडिशनली काफ़ी रिच माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत डेवलप है। और अगर साउथ में बात करें तो देखो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी अच्छी रही है कि यहाँ पे जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है वो काफ़ी कम हुई है। लेकिन अभी भी बिहार, झारखंड जैसे जो राज्य हैं अभी क्या बने हुए हैं, गरीब बने हुए हैं। तो हम देखते हैं कि वाकई में इंडिया में इंटर स्टेट डिस्पैरिटी जो है वो देखने को मिलती है। The percentage of poor is not the same in all the state of the India. In 20 state and the union territory, the poverty ratio is less than the national average. यानी कि नेशनल एवरेज की जो इनकम है ना 20 राज्यों में, वो उससे भी ज़्यादा कम है।
समझ रहे हो, मतलब मान लीजिए एवरेज यहाँ पे रखा गया है तो उन लोगों की इनकम यहाँ पर है इतनी कम है, 20 राज्यों में लोगों की इनकम इतनी कम है, ठीक है। दिस प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। तो ये जो अलग अलग राज्यों में लोगों के बीच में गरीबी में जो अंतर पाया जाता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी ऑफ द पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 5 है ये। व्हाट आर द टास्क दैट विल बी नीडेड टू ओवरकम टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी। यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन कौन से मेजर स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लिए हैं पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए या इसके ऊपर ओवरकम यानी कि काबू पाने के लिए। तो भाई देखो क्या 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 है। बाय एक्सक्लरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है एक्सक्लरेट करके मतलब बढ़ावा दे के, ठीक है। बोलते ना भाई एक्सीलेटर मतलब गाड़ी चलाने के लिए आप एक्सीलेटर मारते हो ना ताकि आपकी गाड़ी थोड़ी तेज चले, तो वही है आपको भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को देने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो पुश करना पड़ेगा, ठीक है। बाय एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑफ द एंड द पॉवर्टी एलिवेशन। देखो भाई एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करना है, बढ़ावा देना है और गरीबी को हटाने की कोशिशें करनी है, ठीक है। बाय स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उसको स्पीड प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्या होगा, अगर अलग अलग बिल्डिंग्स बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोगों को काम मिलेगा ना, रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो कमी कैसे होगी उनके पास पैसे की, और वो लोग गरीबी से बाहर आ पाएंगे, ठीक है। बाय एक्सेलरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना है ताकि गरीबी पे हम काबू पा सकें, ठीक है। बाय एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और बाय द प्रॉपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस को बहुत अच्छा करना है। पीडीएस मतलब वही जो कम दरों पर या सस्ते दरों पे, और कई बार तो फ्री में भी खाना मिला था कोविड के टाइम पे इसमें पीडीएस में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वहाँ का पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है। यही रीज़न है कि आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश एक काफ़ी अच्छा डेवलप सिटी जो है हो गया है, ठीक है। आपके बुक में इसका एग्जाम्पल बताया हुआ है। आगे देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं गरीबी को हटाने के लिए। तो हम देखते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट किया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट किया गया है 2000 में, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत सारे और जो आपने पॉलिसी पढ़ रहे हैं, मनरेगा लिख दीजिएगा, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना जो है 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये सारी पॉलिसी है, मैंने यहाँ पे सारी नहीं लिखी क्योंकि फिर आप लोग बच्चे बोलते हैं कि मैडम बहुत बड़े आंसर लिखवाई हैं आपने, तो अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। थोड़ा बहुत देखो, ज़रूरी नहीं कि आप सारी पॉलिसी डिस्कस करें क्योंकि जो टीचर होता है उसको भी पता होता है कि बच्चा एक बार में 3 घंटे के पेपर में सब कुछ नहीं लिख सकता है, ठीक है। तो आप भी बस मेन पॉइंट्स लिखिए। बाकी मैंने 3 पॉलिसी लिख दी, आप भी 3 लिख सकते हैं, बाकी आप चाहें तो अपनी बुक से और भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चे, अब आपको जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका रिसोर्स बेस है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपको दिया हुआ है, केस स्टडी दी हुई है, ठीक है। आपको पता है आपके पेपर में केस स्टडी भी आएगी, तो एक केस स्टडी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो केस स्टडी बेस है। आपको यहाँ पर पैराग्राफ खुद से पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो, क्योंकि चीज़ें जो भी बताई हैं वो मैं क्वेश्चन आंसर में आपको डिस्कस कर दूँगी। तो सीधा हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। नेम एनी 2 कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। भाई देखो, इंडिया में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पाई जाती है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो भाई सबसे पहली बात है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को, ठीक है। इंक्रीज रेट इन द पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जितनी तेज़ी से देश की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है उतनी ज़्यादा तेज़ी से लोगों की, हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो कि जितने भी हमारे को प्रॉफिट होता है उसमें पानी फेर देती है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी रीज़न है पॉवर्टी का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये भी देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। वाई इज देयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड द अदर रिसोर्सेज अमंग द पीपल। इंडिया में क्यों बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। तो भाई देखो, इन इंडिया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड अदर रिसोर्सेज अमंग पीपल इज एग्जिस्ट बिकॉज मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म विच एम एट रीडिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ एसेट इन रूरल एरियाज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। देखो यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में पॉलिसी तो बनाई जाती है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसी बनाती है, लेकिन उन पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। जिनके लिए वो बनाई जाती है उनको उसका लाभ ही नहीं मिलता, तो वो पॉलिसी किस काम की, ठीक है। एंड इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करती नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और जो गरीब है वो गरीब के गरीब बने हुए हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स का है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा बढ़ा जाएगा आपका। देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ indebtedness इज बोथ द कॉज एंड द अफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। देखो जब हम कर्जा लेते हैं तो कर्जा कैसे हमारे लिए, एक तो रीजन भी है पॉवर्टी का, ठीक है, और एक बहुत फायदा भी रहता है, कॉज है बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है कर्जा लेने के बाद। स्मॉल फार्मर्स आर मैनी इन नंबर, दे नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। क्योंकि भाई फार्मिंग करने के लिए चीज़ें तो चाहिए, तो गरीब लोग हैं, इनको पैसे की जरूरत होती है सब चीज़ें लेने के लिए, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड लेने के लिए। पेस्टिसाइड्स मतलब होता है वही कीटनाशक जो होते हैं। सिंस दे आर पुअर दे हैव हार्डली हैव एनी सेविंग, इन सच सर्कमस्टेंसेज दे आर बाउंड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स। अब क्योंकि गरीब हैं और ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो क्या करेंगे भाई, कर्जा लेंगे सामान खरीदने के लिए, ठीक है, और बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे वो लोग कर्जा लेते हैं मनी लैंडर से, जमींदारों से। एंड इन द एंड अनेबल टू पे बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। मान लीजिए फसल खराब हो गई है, गरीब तो ऑलरेडी है, आप तो कैसे अपना बिल पे करेंगे, मतलब कैसे अपना लोन जो है वो चुकाएंगे। दे बिकम विक्टिम ऑफ इनडेप्टेडनेस, यानी कि वो जो है कर्जे के जाल में फंस जाते हैं और गरीबी का विक्टिम बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। सो इट इज़ अ राइट टू से दैट द हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस इज बोथ द कॉज एंड द अफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी। तो हम देखते हैं कि जो इनडेप्टनेस है वो एक तो बहुत बड़ा रीजन भी है और कॉन्सिक्वेंस यानी कि अफेक्ट भी है पॉवर्टी का, ठीक है बेटा। तो बस आपकी आज की जो असेसमेंट वर्कशीट 16 थी वो इतनी थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, और दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।